ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड भाग है दोस्तों, 10वीं सामाजिक विज्ञान। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जारी हो चुका है, आपको दोनों देखना है। 2022-23 का जो मॉडल क्वेश्चन है और यहाँ पर जो 23 और 24 ये दोनों साल को आपको देखना है, क्योंकि दोनों साल से ही क्वेश्चन पेपर में फंस रहे हैं, है ना। आप लोग एक ही साल का देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन बस आएगा, है ना। यदि आप दोनों भाग को संपूर्ण वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन पेपर को नोट कर लेते हैं कॉपी पेन में, तो आपका पूरा आएगा। ठीक, तो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कोई दो कारण लिखिए जिसमें प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण है 19वीं सदी आखिरी तिमाही में जर्मनी ज़बरदस्त आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर ली थी। ठीक, हथियारों के निर्माण में जर्मनी ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया था। ठीक, जर्मनी के बगदाद से बर्लिन को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण किया। ठीक, इस युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की भी हत्या है। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख साधन किसानों से प्राप्त होने वाला राजस्व था। सेकंड है, राज्य में वाणिज्यिकरण का विकास हुआ और नगद फसल को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके इलाके में खेती करने के लिए बाध्य किया गया है। कृषि योग्य भूमि की उर्वरता उसके रकबे के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया। इसके बाद अथवा है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। तो हड़प्पा एक महत्वपूर्ण शहर था, उसी नाम से हड़प्पा सभ्यता प्रचलित हुई थी। यहाँ के लोग कृषि, दस्तकारी, व्यापार, पशुपालन में माहिर थे। तीसरा, यहाँ की साफ सफाई का स्तर बहुत अच्छा एवं प्रकाश व्यवस्था उन्नत थी। हड़प्पा के विशाल अनाज भंडार थे। प्रश्न 21 है, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो ब्रह्म समाज का प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर एक है, संसार का सृष्टि रचना करता है वही। ब्रह्म समाज में वेदों और उपनिषदों के अध्ययन पर जोर दिया गया। बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया गया। ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म की प्रशंसा की गई, परंतु इसे किसी भी तरह हिंदू धर्म से श्रेष्ठ नहीं माना गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करने के कारण लिखिए। तो अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना ब्रिटिश सरकार की एक अपनी रणनीति थी। और भारतीयों को एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो उनके प्रति वफादार हो, जिससे वे लंबे समय तक भारत में राज कर सके। ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है, व्यापार पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय व्यापार पर बहुत बड़ा असर हुआ। कृषि पर प्रभाव, भारत में ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव। चाय, कॉफ़ी, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसे वाणिज्यिक फसलों के परिचय। ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारत में रेलवे का नेटवर्क बनाया गया। समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश शासन के आने से शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, कुप्रथाओं का अंत हुआ। भारत में अंग्रेज शासनकाल में विकसित किसान विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहला है, फकीर सन्यासी विद्रोह। 1757 के बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापना के उपरांत भू लगान की वसूली और किसानों में शोषण में बढ़ोतरी हुआ। नील विद्रोह, अंग्रेजों ने अनेक उपायों को अपनाया जिसके उनके लाभों में वृद्धि हो सके। उन्होंने लोगों के जीवन यापन बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। फरायजी आंदोलन और वहाबी आंदोलन। नील विद्रोह क्या था। नील की खेती से किसानों में उपजे असंतोष को लिखिए। तो अंग्रेजों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिससे उनके लाभों में वृद्धि हो सकती थी। उन्होंने लोगों के जीवन यापन बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल नई फसल की शुरुआत की बल्कि खेती बाड़ी की नई तकनीक भी शुरू कर दी, जिससे किसानों ने उग्र आंदोलन किया जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद है सन 1857 के विद्रोह के 5 कारण लिखिए। तो सन 1857 के विद्रोह के कारण निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक कारण, राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने की नीति के द्वारा औपनिवेशीकरण विस्तार की। आर्थिक कारण, विद्रोह का एक कारण पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन है। सामाजिक और धार्मिक कारण है, सेना में असंतोष है। प्रश्न 23 है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। हम आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं।
तो मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसे मिटिगेशन कहते हैं। इसका अर्थ है उस प्रयत्न से है जो खतरों को आपदा बढ़ने से रोकता है। उदाहरण के लिए बरसात के मौसम में किसी नदी में बाढ़ आने की संभावना हो तो उसे होने वाले क्षति की पहचान कर उसके बचाव की योजना बनाई जा सके। दूसरा है तैयारी, तीसरा है अनुक्रिया और चौथा है पुनरुत्थान। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, इसके 3 प्रमुख तत्व लिखिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। गुट निरपेक्षता यानी कि जब 2 से 3 देश आपस में मिल जाते हैं और तीसरे देश का विरोध करते हैं तब यहाँ पर उसको गुट निरपेक्षता कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं उसके उद्देश्य के बारे में लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर भी किए। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में रोकना, मानव अधिकार की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना है। ठीक है। 24 है भारतीय कृषि द्वारा सामने किए गए किन्हीं 6 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो कृषि निम्नलिखित है। पहला है प्रमुख फसल चावल और गेहूं के उत्पादन में कुछ लंबे समय से ठहराव की स्थिति हमारे वैज्ञानिक आयोजक और नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। दूसरा है खेत निवेश में उच्च लागत, पिछले वर्षों में खेत निवेश की दर में कई गुना वृद्धि की गई। तीसरा है मृदा उर्वरता। चौथा है मीठे भूमिगत जल की कमी। पांचवा है वैश्विक जल परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव। संचार के नवीन तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट है, यह सभी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान करता है। वीडियो दूरसंचार है, ई कॉमर्स है, इंटरनेट, दूरभाषी टेलीफोन है, ईमेल है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को समझाइए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुद्दों पर अपनी दृष्टिकोण गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिकता का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य है लोगों को गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी सुविधाएं और स्वास्थ्यकर्ताओं के अपूर्ण जरूरतों को पूरा करना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? महिला सशक्तिकरण के कैसे समुदाय को सशक्त बनाता है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को भी उच्च स्थान में पद देना, उनको शिक्षा देना, रोजगार देना। ठीक है, यही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। आज की जो महिलाएं हैं वो जो है सशक्त हो चुकी है, पूरे समाज में उभर कर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है उच्चावच, जलवायु, मृदा, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। उच्चावच का मतलब है पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम होती है जबकि मैदानी क्षेत्रों में संख्या ज़्यादा होती है। जलवायु, जहाँ की जलवायु मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा होता है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। मृदा, जहाँ कृषि उपयोग की भूमि ज़्यादा होती है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। स्थानीय निकाय जरूरी कि अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो स्थानीय निकाय स्वशासन निकाय होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक शहरी क्षेत्र के लिए, और हमको दोनों निकाय की आवश्यकता होती है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत होता है जिसमें सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो लागू की जाती है, जैसे राशन कार्ड बनाना, जल उपलब्ध कराना, ठीक है, लोगों को कृषि से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना, ये जो है सब ग्राम पंचायत में होता है। इसी प्रकार शहर में नगर निगम के द्वारा कार्य किया जाता है, तो इसी को हम लोग स्थानीय निकाय कहते हैं। समझ गए होंगे आप। राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य है दोस्तों। अब इसको आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए क्योंकि प्रश्न लंबा है। विधायी शक्तियाँ है, न्यायिक शक्तियाँ है, ग्राम पंचायत की आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए।
तो गांव में कहाँ कहाँ से पैसे आते? संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर, बारात, घर और पंचायत की अन्य संपत्तियों से किराया, दोषियों से एकत्रित दंड राशि, केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा है ना भूमि का टैक्स जो है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ लिखिए। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, विभागों का विभाजन करना, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, ये सब पॉइंट को लिखना है इसमें। प्रश्न 26 है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों की 4 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो राजनीतिक दल का मतलब है जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, ये सब राजनीतिक दल है, ठीक है। और इन सब की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? लिखिए। तो भारत में निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य जो होता है वो स्वतंत्र रूप से है ना लोगों को जागरूक करना मतदान देने के लिए और निर्वाचन प्रक्रिया को कंप्लीट करना, ये जो है इनके प्रमुख चरण हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, चुनाव मशीनरी का निरीक्षण करना, ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना और लोगों को अधिक से अधिक मतदान देने के लिए प्रेरित करना, ठीक, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सभी आते हैं। दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। दबाव समूह वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अथवा है, जनमत निर्माण के विभिन्न साधनों का भारत के संदर्भ में वर्णन करते हुए तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो प्रिंट मीडिया है, मुद्रण है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राजनीतिक दल है, विधान पालिकाएँ हैं। निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर ये मानचित्र बना हुआ है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। काराकोरम ये सब इम्पोर्टेंट है। डल झील, काराकोरम पर्वत श्रेणी, थार मरुस्थल, ब्रह्मपुत्र नदी, कर्क रेखा, थाल घाट, मुंबई हाई, चिल्का झील, चेरापूंजी, अरब सागर, ठीक है।